देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं करूंगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जीतू पटवारी को जो बयान अब उन पे भारी पड़ गया है, जबरदस्त तरीके से आलोचना हो रही है उनकी। दरअसल ग्वालियर में जीतू पटवारी से इमरती देवी, जो मध्य प्रदेश सरकार की पूर्व मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं, उनको लेके एक सवाल पूछे गए तो और उस जवाब में जीतू पटवारी बोल गए कि इमरती को रस अब खत्म हो गया है। इस बयान के बाद चौतरफा घिर गए हैं जीतू पटवारी। भारतीय जनता पार्टी ने कही है कि एक महिला और दलित नेता के प्रति इस प्रकार की टिप्पणी कांग्रेस की असली मानसिकता को दर्शाउत है। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो लोग महिलाओं के प्रति अभद्र सोच रखते हैं, अभद्र टिप्पणियां करते हैं, कांग्रेस उनको हमेशा शीर्ष पदों पर बैठाती है। इस बार जो पीसीसी के अध्यक्ष हैं श्री जीतू पटवारी, वो एक दलित महिला में रस ढूंढ रहे हैं। पूर्व में महिलाओं को 500-500 रुपए लेके पोकली में बिक जाने वाला बता रहे थे। साथ ही अपने कार्यकर्ताओं को गंदी गंदी माताओं बहनों की गालियां देकर अपनी ओर बुला रहे थे। ये स्पष्ट दिखाता है कि कांग्रेस की सोच, कांग्रेस का आचरण महिला विरोधी है। 2 दिन पहले राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस की आंसू बहा रही थी, बता रही थी कि किस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है। महिलाएं जो हैं वो कांग्रेस की सोच में, कांग्रेस के व्यवहार में और कांग्रेस के दल में कहीं पर भी सुरक्षित। उतनी हर तरफ आलोचना होने के बाद जीतू पटवारी ने इस पूरे बयान पे माफी मांगी है और कही है कि इमरती देवी उनकी बड़ी बहन जैसी हैं। कल मैं ग्वालियर था, वहाँ पर एक ऑडियो को लेकर मेरे से पत्रकारों ने सवाल किया, जिसमें मेरी केवल भावना उस सवाल को टालने की थी। उस संदर्भ में मैंने जो वक्तव्य दिया उसको मरोड़ कर उसको गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं इमरती देवी जी का जहाँ तक सवाल है, बड़ी बहन है मेरी, और चूँकि बड़ी बहन माँ जैसी होती है, तो मैं इतना ही कहूँगा कि मेरा संदर्भ सिर्फ इतना था कि सवाल कैसे टले, और उसके अलावा इंटेंशन कुछ नहीं था। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी भावना ठेस पहुँची हो किसी की भी, तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। ये किसी भी प्रकार से किसी भी संदर्भ में कोई नेगेटिविटी मेरे मन में भी नहीं थी, मेरे माइंड में भी नहीं थी, न हाथ उड़ाना था, सिर्फ भावना सवाल को टालने की थी। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, ऐसा मुझे मेरे से जो मेरे संदर्भ को गलत समझा गया, इसके अलावा कोई संदर्भ था। धन्यवाद। राजनीति में कई जात के तोल मोल के बोल, एक शब्द आप अगर गलत बोल दो तो आपकी कई अच्छाइयों और मेहनत पे भारी पड़ जात। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.